1786 में जन्मे जोरावर सिंह सिख काल के दौरान ऐतिहासिक महत्व के एक सैनी जनरल के रूप में उभारे। अनेक कारनामों में लद्दाख और बाल्टिस्तान पर विजय प्राप्त कराना, खालसा ध्वज को गर्व से ले जाते हुए तिब्बत के अंदरूनी हिस्सन तक पहुंचना शामिल है। अनेक जन्मस्थान का विवरण अधिकारियों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। मेजर जी कार्माइकल स्मिथ ने जम्मू और कश्मीर में रियासी के पास कुशाल का सुझाव दिया है और हचीसन और बोजल ने हिमाचल प्रदेश में कहलूर, बिलासपुर का प्रस्ताव रखा है। 16 साल की उम्र में जोरावर सिंह ने खुद को एक संपत्ति विवाद में उलझा हुआ पाया, जिसके परिणामस्वरूप अनेक चचेरे भाई की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हो गई। हरिद्वार में शरण की तलाश में उनका सामना राणा जसवंत सिंह से हुआ, जो उन्हें जम्मू के पास गलिहा, अब डोडा, ले गए और एक सैनिक के रूप में प्रशिक्षित किया। गुलाब सिंह डोगरा की सेवा में शामिल होकर जोरावर सिंह ने जम्मू के उत्तर में किलों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनकी सराहनीय सेवा 1823 के आसपास आपूर्ति आयुक्तालय में एक निरीक्षक के रूप में काम कराने तक फैली, जहां अनहोन प्रावधानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब राजा गुलाब सिंह महाराजा रणजीत सिंह के अधीन किश्तवाड़ के गवर्नर बने, तो अनहोन जोरावर सिंह को वेसकी उपाधि के साथ नए जिले का प्रशासक नियुक्त किया। किश्तवाड़ में जोरावर सिंह ने किश्तवाड़ी शासकों के पुराने किले का जीर्णोद्धार कराते हुए वित्तीय और न्यायिक सुधार लागू की। आइसेन जुलाई 1834 में शुरू होने वाले लद्दाख में अनेक अभियानों की शुरुआत को चिह्नित किया। किश्तवाड़ से आगे बढ़ते हुए डोगराओं ने सैम घाटी में प्रवेश किया और सांकू, लंकारात से, कांट से, सौट और पशकम में घमासान युद्ध में भाग लिया। अनकी बढ़त की परिणति लद्दाख की राजधानी लेह पर कब्जा कराने में हुई। लद्दाखी राजा सेपाल नामग्याल ने युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान किया, 20,000 रुपए की वार्षिक श्रद्धांजलि पर सहमति व्यक्त की और महाराजा रणजीत सिंह की अधीनता स्वीकार की। हालांकि लद्दाखियों ने अपने नए शासकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिससे जोरावर सिंह को दूसरा हमला शुरू कराना पड़ा। इस बार अनहोन किश्तवाड़ जांस्कर मार्ग का अनुसरण किया, विद्रोह को दबा दिया, पुराने राजा को पदच्युत कर दिया और नागोरुड स्टेनजिन को लद्दाख का नया शासक नियुक्त किया। 1840 में लद्दाख को सिख साम्राज्य में शामिल कराने से पहले 2 और घुसपैठें हुई। उसी वर्ष जोरावर सिंह ने बाल्टिस्तान पर हमला किया, बाल्टियों को हराया और मोहम्मद शाह को नए राजा के रूप में स्थापित किया। पश्चिमी तिब्बत की ओर अपना ध्यान केंद्रित कराते हुए जोरावर सिंह ने कुछ समय से अपनी आकांक्षाओं के साथ 1836 में महाराजा रणजीत सिंह के सामने तिब्बत पार विजय प्राप्त कराने का प्रस्ताव रखा। हालांकि महाराजा इस महत्वाकांक्षी साहसिक कार्य का समर्थन कराने में झिझक रहे थे। महाराजा शेर सिंह के शासनकाल के दौरान जोरावर सिंह ने अवसर का लाभ उठाया। अप्रैल 1841 में लद्दाख पर विजय प्राप्त कराने के बाद अनहोन मयम दर्रे के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर विजय प्राप्त कराते हुए तिब्बत में प्रवेश किया। दुर्भाग्य से एक मजबूत तिब्बती सेना ल्हासा से उतारी और मानसरोवर झील के पास तीर्थपुरी में आक्रमणकारियों का सामना किया। भारी बर्फबारी के कारण सभी रास्ते अवरुद्ध होने के कारण जोरावर सिंह ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन 12 दिसंबर 1841 को आखिरी कार्रवाई में अनकी MRTU हो गई। अभियान के बीच में अनकी असामयिक MRTU के बावजूद जोरावर सिंह की पहल व्यर्थ नहीं गई। सितंबर 1842 में एक संधि पर हस्ताक्षर की गए, जिसमें सिख और भारतीय सीमाओं को अनकी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक विस्तारित किया गया। इस संधि ने पूरे लद्दाख को भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया, जिससे भूराजनीतिक इतिहास में जोरावर सिंह की विरासत मजबूत हो गई।